हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम अपने अगले वीडियो में फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, उसके कंसेप्ट के बारे में समझने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस टॉपिक के लिए कुछ भी स्लाइड या पावर पॉइंट की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा टॉपिक एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो आप केवल मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस, व्हाट इज द रियल मीनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योस्टेसिस का अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो होम्योस्टेसिस का मीनिंग है नॉर्मल कांस्टेंट एनवायरनमेंट दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी। मतलब कि हमारा जो नॉर्मल कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वो रेगुलेशन हो रहा है, वो रेगुलेशन को ही हम होम्योस्टेसिस बोल सकते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, दैट रेगुलेशन इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो हमारी बॉडी में होता है वो होम्योस्टेसिस बेसिकली 3 टाइप के मैकेनिज्म से होता है हमारी बॉडी में। एक तो होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और तीसरी जो मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम या नई सिस्टम का मीनिंग क्या है, हम इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को मैं अगर आपको उसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप वो एक्सरसाइज करते करते आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको आपकी बॉडी स्टॉप करेगी और वो रोकेगी और वो उस ब्लड प्रेशर को नीचे लाने की कोशिश करेगी। जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो आपका नीचे लाएगा। आपकी बॉडी ऐसी मैकेनिज्म में काम करने लगेगी कि जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो कम हो। तो जो स्टिमुलस आया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म हुई उससे वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर उसको बॉडी ने कम किया। तो एक तरीके से हम ये से कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव इफेक्ट है। ये जो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है हमारी बॉडी में उसको ही हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। बॉडी गिव्स अ फीडबैक इन अ नेगेटिव वे। बॉडी ने इफेक्ट हुई उसको नेगेटिव वे में उसको रिस्पॉन्ड किया बॉडी ने, उसको हम कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक। मीन्स नेगेटिव फीडबैक मीन्स whenever a stimulus that is arises in our body reflects in a negative manner, in a decreasing manner, that is known as negative feedback mechanism. दूसरा हम एग्जाम्पल देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपको भूख लगी है। When you are hungry and you eat some food, your blood glucose will increase, and when your blood glucose will increase, your insulin level in your body will increase, and when your insulin level in your body increase, that will decrease your blood glucose level. So that is also in a negative manner. That is also a type of negative feedback that is occurring in our body. Means कि नेगेटिव फीडबैक जो हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक का मीनिंग ही यही है। नेगेटिव फीडबैक डिक्रीज कर रहा है, बॉडी का ब्लड ग्लूकोज इंटेंसली बढ़ा और इंटेंसली डाउन भी होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऐसी मैकेनिज्म है कि जैसे पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल के अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा और वो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को डायरेक्टली डाउन कर देगा। मीन्स कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया हमारी बॉडी का जो एकदम से बढ़ा था। तो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट इज अकरिंग इन अवर बॉडी। ओके, सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक डिफरेंट दूसरा कंसेप्ट आता है जिसको हमको जानना बहुत जरूरी है। उसको कहते हैं गेन इन कंट्रोल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय गेन इन कंट्रोल सिस्टम? तो गेन का मीनिंग होता है गेन इज इक्वल टू करेक्शन अपॉन एरर। व्हाट डू यू मीन बाय करेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एरर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्शन का मीनिंग और एरर का मीनिंग हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे।
एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने एक्सरसाइज करने के बारे में सोचना शुरू किया है। आप एक्सरसाइज करें, आप जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप नॉर्मल स्टेट में हो, तब आपका नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 mmHg। एंड व्हेन यू हैव डन एक्सरसाइज, योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बिकम 180 mmHg। एंड व्हेन यू terminate your exercise and then you have rest, your systolic blood pressure within a short period of time will become 150 mmHg। सो तीन वैल्यू है हमारे पास, एक तो 150 mmHg, एक होती है 180 mmHg जबकि हमने एक्सरसाइज की, और तीसरी होगी 120 mmHg जो कि हमारे स्टार्टिंग में हमारा ब्लड प्रेशर की वैल्यू थी, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू हम बोल सकते हैं। तो इसमें करेक्शन क्या हुई और एरर क्या हुई, सिंपल समझे। करेक्शन मीन्स बॉडी ने जो ब्लड प्रेशर को करेक्ट किया, मीन्स कि 180 माइनस 150 मीन्स कि 30, और बॉडी में करेक्शन के बाद जो एरर बची, मतलब कि क्या एरर, कौन सी एरर, एरर को हम कैसे डिफाइन करें। एरर मीन्स कि जो हमारी इनिशियल ब्लड प्रेशर की वैल्यू थी जबकि हम रेस्ट में थे, वेल रेस्ट, 120 mmHg जो हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू थी, जो 120 mmHg, उसको हम 150 में से सबस्ट्रेट करेंगे, मीन्स कि 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30, दैट इज कॉल्ड एरर। ओके, सो करेक्शन अपॉन एरर इज इक्वल टू गेन। तो गेन का मतलब हुआ करेक्शन अपॉन एरर। करेक्शन हुई हमारी 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30, अपॉन एरर हमारी हुई 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30, मीन्स कि 30 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1, मीन्स कि हमारे इस केस में गेन की वैल्यू हुई 1। तो ये कंसेप्ट आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट हमें और टॉपिक की बात कर रहे थे, तो अगले टॉपिक में ऐसा आता है कि हम बात करते हैं कि एरर। तो ये जो एरर होती है, ये एरर आप समझिए कि कोई एक ऐसा केस आया कि जिसमें एरर जीरो है, जिसमें एरर जीरो है। जीरो मीन्स कि आपका जो अंश है उसमें वैल्यू है, करेक्शन की वैल्यू है, पर उसका जो छेद है, उसके जो अपॉन जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जीरो है। जीरो का मीनिंग क्या है, किसी के भी अपॉन में जीरो आ गया मीन्स कि वो वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। उसको हम एक डिफरेंट वर्ड देंगे जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी फीडबैक साइन। इन्फिनिटी फीडबैक साइन, इन्फिनिटी फीडबैक साइन क्या होती है? इन्फिनिटी फीडबैक साइन मीन्स साइन देयर इज एरर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। उसकी एरर वैल्यू जीरो है, उसकी एरर वैल्यू जीरो है, इसके लिए उसकी जो वैल्यू हो गई, उसकी जो कंपोनेंट की पूरी वैल्यू हो गई वो इनफाइनाइट हो गई, और इनफाइनाइट हो गई मीन्स कि उसके अंदर गेन की वैल्यू इनफाइनाइट है, और वो गेन की वैल्यू इनफाइनाइट है, उसको बोलेंगे हम इन्फिनिटी वैल्यू साइन, मीन्स कि उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी वैल्यू साइन। ओके, इन्फिनिटी वैल्यू साइन किस ऑर्गन की फंक्शनिंग में इन्फिनिटी वैल्यू साइन देखने को मिलती है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे किस ऑर्गन की फंक्शनिंग में ये इन्फिनिटी वैल्यू साइन क्लासिकली दिखने को मिलती है। तो एक ही इसका आंसर है, वो आंसर है किडनी। जो किडनी हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करती है उसमें हमको गेन की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है, मीन्स कि उसमें एरर की वैल्यू जीरो होती है, उसका एरर का वैल्यू जीरो है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है, कौन कौन सी हमारी बॉडी में ऐसी प्रोसेस हो रही है कि जिसमें नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलती है। तो एक सिंपल क्लासिकल एग्जाम्पल मैंने जो दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं वो तो है ही कि एक तो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इन आवर बॉडी, दैट इज एक्टिंग इन नेगेटिव फीडबैक। दूसरा होता है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इन आवर बॉडी, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जो तीसरा हम ले लेते हैं रेस्पिरेटरी रेट होते हैं, हार्ट रेट होते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ही काम करता है। जो नॉर्मली हमारे एक्सरसाइज के अंदर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, वो हार्ट रेट डिक्रीज करने के लिए भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करती है। ओके, अब आते हैं हम हमारे दूसरे कंसेप्ट की ओर,
जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में एक सिंपल सा लॉजिक जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में था वही, कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में स्टिम्युलस आता है, स्टिम्युलस से इफेक्ट आती है और वो इफेक्ट बॉडी के अंदर ऐसे काम करती है कि हमारी बॉडी की पूरी जो सिस्टम होती है वो इस इफेक्ट को बढ़ाती है, वो इस इफेक्ट को इंक्रीज करती है, वो इस इफेक्ट की वैल्यू बढ़ाती है। मीन्स कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, जो कि रेस्पिरेटरी रेट कोई पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल नहीं है, पर एक एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं एक सिंपल हमको समझने के लिए कि अगर रेस्पिरेटरी रेट आपके अंदर बढ़ेगा, आपकी बॉडी में बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म्स है, जो रेगुलेटरी सिस्टम्स है, वो ऐसा काम करेगी कि आपका रेस्पिरेटरी रेट और बढ़े। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दो respiratory rate regulation is not an example of positive feedback mechanism, but I have take this example to understand you very clearly. Okay, then do examples of positive feedback mechanism. Okay, so what are the example of positive feedback mechanism? Simple example देखिए, पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, कोएगुलेशन कास्केड, जो ब्लड की क्लॉटिंग प्रोसेस है। ब्लड की जो क्लॉटिंग प्रोसेस है इट इज ऑल्सो वन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मीन्स अगर ब्लड लॉस हो रहा है सिंपल बॉडी में से, तो बॉडी के अंदर एक जो मोलिक्यूल की जो प्रोसेस होती है, वो मोलिक्यूल की प्रोसेस ऐसी होती है कि जिससे हमारा ब्लड फ्लो रुक जाए, और वो ब्लड फ्लो रुकता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होने से। जो ब्लड वेसल के अंदर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होने से ब्लड वेसल के अंदर से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो रुक जाता है। पर वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, वो इट्स कॉल्ड अ टाइप ऑफ स्टिम्युलस दैट इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ ब्लड लॉस। ओके, ये जो प्रोसेस हुई उसको हम स्टिम्युलस बोलेंगे। मीन्स की प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ स्टिम्युलस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ओके, वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का जो स्टिम्युलस हुआ, वो स्टिम्युलस बॉडी और बढ़ाने की कोशिश करेगी। मीन्स की वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और होगा बॉडी में, जहां जहां भी ब्लड लॉस हो रहा है, जिस जगह पर ही ब्लड लॉस हो रहा है, उस जगह पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होने की शुरुआत होगी, और वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होने की प्रोसेस वो आगे बढ़ती जाएगी। मीन्स कि वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बढ़ेगा, मीन्स कि हमारी बॉडी में वो प्रोसेस इंक्रीज होगी, हमारी बॉडी में वो स्टिम्युलस इंक्रीज होगा, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। यही एक एग्जांपल हम ले सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक में। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं LH सर्ज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। मीन्स कि जब ओव्यूलेटरी प्रोसेस होती है तब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है, और जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है वो और बढ़ना चाहिए ओव्यूलेशन की प्रोसेस ठीक से होने के लिए। ये हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। तो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो LH का सर्ज आता है, वो LH का सर्ज और आना चाहिए ताकि ठीक से ओव्यूलेशन हो सकता है। तो ओव्यूलेशन में LH का सर्ज एक बार बढ़ता है, तब हमारी बॉडी की रेगुलेटरी मैकेनिज्म उस वे में काम करने लगती है कि LH का सर्ज और बढ़े और इंक्रीज हो। ओके, सो ये भी एक टाइप की पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गई। तीसरी आती है एक्शन पोटेंशियल रिएक्शन। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल रिएक्शन? एक्शन पोटेंशियल रिएक्शन में क्या आता है कि थ्रेशोल्ड मीन्स आप एक्शन पोटेंशियल बढ़ाते हो। आप एक्शन पोटेंशियल को एक ऐसे टाइम पर आकर के खड़ा कर देते हो कि जब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा बॉडी के। तो जब आपका स्टिम्युलस एक्शन पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा, तब ही आपके बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल आएगा।
एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मीन्स कि सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, और जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तब वो सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा और हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, और उसको भी हम कह सकते हैं इट इज अ वन टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देन अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्यूरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्यूरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्यूरेशन का मीनिंग क्या है? पार्ट्यूरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द फीटस। फीटस की जो डिलीवरी है उसको हम बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। ओके, पार्ट्यूरेशन में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे क्या होता है? सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट, सर्विक्स को डायलेटेशन होता है। सर्विक्स का डायलेटेशन होने से एक स्टिमुलस पैदा होता है, और वो स्टिमुलस जो एफरंट नर्व होती है वो लेकर के जाती है हमारे ब्रेन में, और के अंदर से इफरंट आते हैं, और वो इफरंट वहां यूट्रस में आकर ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो यूट्रस का और डायलेटेशन करता है। मीन्स कि एक सिंपल सा एक विशियस साइकिल हम बताए तो ऐसे कह सकते हैं कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके साथ सर्विक्स का डायलेटेशन हुआ, सर्विक्स का डायलेटेशन हुआ, उससे उसका स्टिमुलस जो एफरंट नर्व है उसके साथ साथ ब्रेन के अंदर पहुंचा, ब्रेन के अंदर से इफरंट निकली, और इफरंट जो है वो यूट्रस में आई और वहां ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन हुआ, ऑक्सीटोसिन का वहां सिक्रीशन हुआ, उससे वो सर्विक्स का डायलेटेशन बढ़ा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, उससे फीटस का एक्सपल्जन होने में मदद मिलेगी। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, लास्ट वन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है शॉक। शॉक एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखने को मिलती है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का मीनिंग क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक में ब्लड लॉस हो जाता है, मीन्स कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो डिफरेंट है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जो बॉडी के ऑर्गन में ब्लड फ्लो कम हुआ उससे बॉडी में हाइपोवोलेमिया होगा, उससे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, और हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो कम होता है उससे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का परफ्यूजन भी कम होगा, और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन का परफ्यूजन कम होने से शॉक और बढ़ेगा। जो शॉक और बढ़ा उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो अगर हम सिंपल से निमोनिक से अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल निमोनिक है इसका क्लैप्स, CLAPS। व्हाट इज C? C मीन्स कोएगुलेशन कास्केड, L मीन्स LH सर्ज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, A means action potential reaction, P means parturition, and S means shock, hypovolemic shock एक क्लासिकल एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी तीसरी सिस्टम की ओर जिसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। कैसे हम डिफरेंट मैकेनिज्म कह सकते हैं? नेगेटिव तो समझे कि घट रहा है, पॉजिटिव तो समझे कि बढ़ रहा है, स्टिमुलस बढ़ रहा है, स्टिमुलस घट रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म? सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म एक ऐसी क्लासिकल मैकेनिज्म है कि जिसके अंदर स्टिमुलस की जरूरत ही नहीं है। No stimulus is required. It is a kind of anticipation. That's why it is called as anticipatory system. फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम को हम दूसरे नाम से एंटीसिपेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, एंटीसिपेटरी सिस्टम मीन्स उसके अंदर कोई भी स्टिमुलस नहीं होगा फिर भी वो एक्ट करेगी। ओके,
तो ऐसी कौन से क्लासिकल एग्जाम्पल है जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो स्किन का टेम्परेचर है, उसको हम सेल टेम्परेचर बोल सकते हैं। SHELL टेम्परेचर, सेल टेम्परेचर। दूसरा होता है बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसके इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो भी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम के रेगुलेशन में होता है। एक क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम का। एक सिंपल एग्जांपल देख करके मैं समझाता हूं। तो अगर हमारा बॉडी का जो स्किन का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है, उससे हमारा इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है डायरेक्टली जब हमारा पूरा का पूरा स्किन का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब वो टेम्परेचर हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर जाता है और वो हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करता है। तो इनिशियली रैपिड हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा और उसके बाद जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? एक सिंपल मैकेनिज्म होती है, सिवरिंग बोलते हैं उसको। ये जो सिवरिंग की प्रोसेस है उससे हमारी बॉडी वो कोर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी और वो कोर बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब सिंपली हमारा जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है उसने हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक सिंपल ये एग्जांपल कह सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी 3 सिस्टम: पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बहुत सारे एग्जांपल है होम्योस्टेसिस में। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के मैंने जो 5 एग्जांपल दिए, क्लैप्स, CLAPS, वो 5 एग्जांपल ही केवल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हैं। और तीसरी आती है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम के भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको समझने जरूरी है। उसके बाद एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो हमारा जो डायनेमिक प्रोसेस है, जो हमारी डायनेमिक एक्टिविटीज है, जो हमारी बॉडी की डिफरेंट, उसके अंदर भी एक टाइप का होम्योस्टेसिस होता है, एक टाइप का रेगुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो हमारी बॉडी की डिफरेंट डायनेमिक प्रोसेसेस है वो भी एक इक्विलिब्रियम में चलती है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है होम्योस्टेसिस का। तो अब तक हमने होम्योस्टेसिस में इन टॉपिक की चर्चा की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस, देन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने गेन इन कंट्रोल सिस्टम देखा, उसके बाद इन्फिनिटी कंट्रोल सिस्टम देखा, गेन की वैल्यू इन्फिनिट कब होती है, कौन से एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। उसके बाद हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल्स देखे, और फिर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म और एंटीसिपेटरी मैकेनिज्म हमने देखी, और उसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के बारे में चर्चा की। तो ये हो गया पूरा का पूरा होम्योस्टेसिस। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।